संतान हैं अरुण, विनीतानंदन। बड़े भाई का नाम गरुड़ और छोटे भाई का नाम अरुण, जो भगवान सूर्य के सारथी हुए। तो अरुण के पास ही मैं बैठ जाऊंगा, कुचवान के पास। अपना काम कीजिएगा और उसी में मुझे बता दीजिएगा महाराज, वेद वेदांत का अध्ययन करूंगा। और हनुमान जी महाराज वेद वेदांत का जब अध्ययन करने लग गए, अध्ययन करते 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 जब विद्या पूरी हो गई तो कहा गुरुदेव दक्षिणा, क्योंकि बिना दक्षिणा का कोई भी काम सफलीभूत नहीं होता है। तो मैंने विद्याध्ययन किया है गुरुदेव, गुरु दक्षिणा में क्या दूं? तो भगवान सूर्य ने कहा तुम दक्षिणा देना चाहते हो, है ना? तो मेरा अंशावतार सुग्रीव है, जैसे बाली है। तो बाली इंद्र के अंशावतार हैं और सुग्रीव सूर्य के अंशावतार हैं। तो गुरु दक्षिणा में तुम मुझे यही दो, मंत्री बन करके सुग्रीव का काम करो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। इसलिए हनुमान जी महाराज सुग्रीव के पास रहते थे। आवाज को खराब कर दिया है आज, अंत भला तो सब भला। मेरी आवाज को दुरुस्त रखो भाई। तो हनुमान जी महाराज जो है वो सुग्रीव के पास रहते थे, हनुमान जी महाराज। तो वही हनुमान जी से सुग्रीव ने कहा देखो तो पठये बाली हो ही मन मैला, अगर बाली का भेजा हुआ है तो तुम जाओ बेश बनाकर और बढ़िया से तहकीकात करना और वहीं से बोल देना, मैं इधर से पीछे भाग जाऊंगा। जीव भागता बहुत है। तो हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण का वेश बनाया और कांख में एक ग्रंथ को दाबा और आ गए हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश में। और भगवान श्री राम से कहा कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कठिन भूमि को मल पद गामी, कवन हेतु बिच रहुबन स्वामी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम राम। कितनी अच्छी चौपाई है ना। हनुमान जी महाराज के द्वारा तुलसी बाबा कहलवा रहे हैं कठिन भूमि। यह पृथ्वी जो है ना महाराज बहुत कठोर है।
कोमल पदगामी, और आपके चरण हैं बहुत कोमल है, और चरण में जूते नहीं हैं। कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी, किस कार्य को सिद्ध करने के लिए नंगे पांव विचरण कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा, मेरा परिचय जानना चाहते हो? मेरा नाम राम है और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, हम दोनों भाई हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम राजा दशरथ के पुत्र हैं। हम पितु बचन मानि बन आए, पिता की आज्ञा से वन में आए हैं। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। और मेरे साथ एक नारी भी थी, राक्षस चुरा कर भाग गया। हम खोजते खोजते यहाँ तक आए हैं। हे विप्र, हमारा परिचय तो यही है। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए और कहा, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं सका। मैं जब बहुत छोटा था ना, तो मैं नाच दिखाने के लिए अयोध्या आया था। भोले बाबा लाए थे और खूब बढ़िया नाच दिखाया। तो भगवान श्री राम ने कहा भोले बाबा से, इस बंदर को मैं लूंगा। भोले बाबा ने कहा ले लीजिए। तो हनुमान जी महाराज को वहीं छोड़ करके भोले बाबा चल दिए। और विश्वामित्र मुनि भगवान श्री राम और महाराज लक्ष्मण को यज्ञ रक्षार्थ जब मांग कर करके ले जा रहे थे, तो हनुमान जी महाराज वहां से चले गए। कहा अब यहाँ रहने से फायदा क्या है ना। और उसके बाद प्रभु आज ही आपके दर्शन हुए हैं, अपने बेश में आ गए। कितनी सुंदर चुपाई है ना। आगे चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। भगवान श्री राम आगे, महाराज लक्ष्मण पीछे, और ऋषमुख पर्वत सामने में है। लेकिन एक विद्वान ने जानते क्या अर्थ किया है। 1990 में जब मैं हिमालय गया, उत्तर काशी, तो एक बूढ़े महात्मा ने मुझे कहा, महाराज गड़बड़ रामायण का नाम सुना है आपने? मैंने कहा गड़बड़ रामायण? हाँ, तुलसी बाबा की रामायण की चौपाइयां है ना, सारी चौपाइयां को उन्होंने गड़बड़ी की है। इतने विद्वान। तो एक चौपाई महाराज सुनाऊं आपको? मैंने कहा सुनाइए। उन्होंने एक चौपाई मुझे सुनाई, यहीं की चौपाई। आगे चले बहुरी रघुराया। कितनी अच्छी चौपाई है। भगवान श्री राम आगे, महाराज लक्ष्मण पीछे। आधी चौपाई है, ऋषमुख पर्वत नियराया। नियर सामने में। तो गड़बड़ रामायण बनाने वाले ने जानते क्या किया? आधी चौपाई तो सही, आगे चले बहुरी रघुराया, और आधी चौपाई में उन्होंने अपना दिमाग लड़ा दिया, पीछे से लक्ष्मण बीड़ी सुलगाया। तो मुझे लगता है कि गड़बड़ रामायण बनाने वाले ने सोचा होगा डायरेक्ट बीड़ी पीऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, तो लक्ष्मण से बीड़ी सुलगवाता हूं, भगवान श्री राम को पिलाता हूं, और जो बच जाए उसको प्रसाद के रूप में पीने में कोई दिक्कत नहीं है ना।
प्रसाद खाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जानते हैं, छोड़िए, हवा है आज। हवा है, ऊपर की हवा है, आप शांत रहिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। कुछ नहीं करना है अभी, अब केवल बैठ जाइए आप वहां। आधी चौपाई बढ़िया और आधी चौपाई में अपना दिमाग लड़ा दिया, और आज यही होता है। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में दुर्गा मैया ने कभी नहीं कहा कि मुझे पाठा लाओ खाती हूं, है ना। दुर्गा मैया का प्रसंग आप देखिए, कभी नहीं। कोई कह दे कि दुर्गा मैया कहती मैं खाती हूं, लाओ। आप कितने खिलाने वाले हैं जो आप काट करके चढ़ाते हैं दुर्गा मैया को। अरे सिंह को बस में कर लिया है दुर्गा मैया ने, आप ऐसे पाठा चढ़ा दीजिए ना, देखते हैं कितना चढ़ाने वाले हैं और कितना दानी हैं। वो तो खाने का मन अपना, मैया का नाम। दुर्गा मैया तो सारे जीव की मां है। सब जीव के दुर्गा मैया, कबहू न बकरी खैया। आपकी केवल मां है, वो पाठा की मां नहीं है, खस्सी की मां नहीं है। अरे दुर्गा मैया तो जीवों के कल्याणार्थ आई है ना। दुर्गा मैया वो तो पार्वती मैया है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायिनी च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरेति चाष्टमम, सर्वसिद्धिदात्री च, नौ दुर्गा प्रकृतिताः, उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मा। वेद भगवान ने ऐसा अर्थ किया है, वो तो दुर्गा मां है, 9 तरह के कार्यों को किया है, इसलिए 9 दुर्गा है। वो तो माता पार्वती हैं। दुर्गम नामक राक्षस को मारा तो दुर्गा, ब्रह्मचारिणी के वेश में साधना की तो ब्रह्मचारिणी, है ना। दुर्गा मैया ऐसा कहा गया है उसी ग्रंथ में, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता, सारे जीवों के अंदर आप माता के रूप में संस्थित हैं, प्रतिष्ठित हैं। हे माता, आपको प्रणाम है, आपको बार बार प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। दया रूपेण, क्षमा रूपेण, मातृरूपेण, है ना। लेकिन वही प्रसाद के रूप में खाने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 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 नहीं, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है दुर्गा मैया बोल नहीं सकती है। अभी दुर्गा मां का समय चल रहा है और आज अष्टमी है ना। दुर्गा मां का व्रत करने वाले अगर कोई हैं तो भगवान श्री राम हैं। दुर्गा मां क्या एक शक्ति है। लोग फल खा करके, शरबत पी करके, दुर्गा मां की पूजा करके, गुरु भक्त हैं तो ध्यान करके
और शक्ति को अपनाते हैं। दुर्गा मां एक शक्ति है। ये रूढ़िवादी है, गलत परंपरा है ये। अब देखिए रामायण की चौपाई, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया। कितनी अच्छी चौपाई है ना। और उसको गड़बड़ कर दिया। हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु वो पर्वत पर जो सुग्रीव है ना, दोनों की परिस्थिति एक है। जो परिस्थिति आपकी है वही परिस्थिति सुग्रीव की भी है, और परिस्थिति एक हो तो मित्रता हो जाती है, विषम परिस्थिति हो तो मित्रता नहीं हो पाती है। परिस्थिति एक हो। आप भी दुखिया हैं प्रभु, आपकी धर्म पत्नी को किसी ने चुरा लिया है, और सुग्रीव की पत्नी और संपत्ति उनके भाई ने हड़प ली है, तो परिस्थिति एक है ना प्रभु। हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव चिंता करने की कोई बात नहीं है, एकदम ठीक ठाक है। सुग्रीव को हनुमान जी महाराज पर कितना विश्वास है। हनुमान जी कौन है? त्रेता के संत हैं। अपने से भी ज्यादा संत पर आप विश्वास कीजिए। सुग्रीव ने ही हनुमान जी को भेजा था, है ना। देखो जरा पता लगाओ तो कौन है ये। पठिए बाली हो ही मन मैला। तुम बता दोगे कहीं बाली का भेजा हुआ है तो बता देना, मैं यहीं से भाग जाऊंगा। इन आंखों से सुग्रीव देख रहा है, लेकिन अपनी आंखों पर यकीन नहीं। तुम जो बताओगे, हनुमान जी से कहा। और हनुमान जी ने कहा, कोई बात नहीं है, एकदम ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं है, बाली का भेजा हुआ नहीं है। संत पर अगर यकीन हो जाए तो आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? संत पर क्या, अपने पर यकीन करते हैं और संत पर शंका करते हैं, इसलिए हमारा कल्याण नहीं हो पाता। अगर एक गुण अगर हो जाए, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। अगर इतना हो जाए ना तो आपका कल्याण हो जाएगा। क्यों हल्ला गुल्ला हो रहा है? सुग्रीव के अंदर